औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं मोहसिन शबीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मामलात और जो हालात हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के, वो आपके सामने हैं कि इस मुल्क में किस तरह की आइन साज़ी हो रही है और किस तरह से इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात, संगीन हालात हो चुके हैं, वो आपके सामने ही हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम उस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, हम उस मुल्क में रहते हैं जो मुल्क माफियाज का है, जो मुल्क ताकतवरों का है, जो मुल्क जिस मुल्क में डोरे हिलाए जा रहे हैं। हम उस मुल्क में हैं कि जिस मुल्क में ताकतवर इतने ताकतवर हैं कि जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जना को भी ना बख्शा। ख़वातीन और हज़रात, हम इस वक्त उस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, हम इस वक्त उस मुल्क में रहने वाले हैं कि जिस मुल्क के ताकतवरों ने जनाब लियाकत अली खान साहब को भी ना बख्शा, उनको भी माफ़ी नहीं दी। हम उस मुल्क के रहने वाले हैं कि जहां के ताकतवरों ने मोहतरमा फातिमा जनाब मादरे मिल्लत को भी नहीं बख्शा। हम उस मुल्क में रहने वाले हैं कि जहां के ताकतवरों ने भुट्टो साहब को भी नहीं बख्शा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी नहीं छोड़ा। नाज़रीन किराम, हम उस मुल्क के रहायशी हैं, हम उस मुल्क में रहने वाले हैं जहां के ताकतवरों ने एक वफात पा चुके इंसान को, जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं, 1 साल हो चुका है उसकी वफात को, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। ख़वातीन और हज़रात, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को भी नहीं बख्शा। ख़वातीन और हज़रात, तो फिर आप खुद सोचें, ये इमरान खान क्या चीज़ है उनके सामने? ये इमरान खान उनके आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ एक चूंटी के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में माफियाज का राज चलता है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ ताकतवरों का है। ये जो हमारे मुल्क में एक जुमला बोला जाता है कि रियासत तो माँ जैसी होती है, रियासत तो फलां जैसी होती है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। हमारे मुल्क में रियासत माँ जैसी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ ताकतवरों का है। ये मुल्क माफियाज का है, ये मुल्क चोरों का है, ये मुल्क डाकुओं का है, ये मुल्क लुटेरों का है। हम जो किताबों में, हम जो स्कूलों में पढ़ते हैं और बातें सुनते हैं उस्ताद-ए कराम की, और उसमें और हम जो रियल देखते हैं और हम जो खुद देखते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। उसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे तो हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा मुल्क जी ऐसे तो वैसे तो ये तो वो, हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है, हम तो वो थे, हमारा मुल्क तो वो था कि जिसने जो है जनाबे वाला जर्मनी जैसा मुल्क जो है वो हमसे कर्जे मांगता था, हमसे कर्जे मांगता था पाकिस्तान से। और अब हमारे हालात देखें, हमारे हालात कैसे हो चुके हैं। हमारे मामलात ही मुल्क के डिफरेंस हो चुके हैं, जहाँ पे ना सिर्फ इंसाफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इंसाफ कौन देता है? कोई भी नहीं हमारे मुल्क में इस वक्त दे रहा। सूरत हाल आपके सामने है बकौल अवाम का ये कहना है। गुज़श्ता रोज़ मैं विजिट पे था, अवाम जो है वो बेचारी खुद तंग है। ठीक है, हमारे मुल्क के गरीब का हाल आप देखें, हमारे मुल्क, आप यार इंडिया को देख लें, इंडिया कहां से कहां तक जा चुका है। हमारे मुल्क के दानिश्वरों ने नगमे तो बहुत लिखे, मुझे माऊस से बदला लेने जाना है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। दुश्मन के बच्चे पढ़ लिख के बहुत आगे जा चुके हैं, और हमारे मुल्क जो है, हमारे मुल्क का अभी तक जो है, हमारे मुल्क की आवाम जो है उसका आटा नहीं पूरा हुआ। हमारे मुल्क की आवाम के घर जो है रोटी नहीं पूरी हुई। भाई, हमने आगे कहाँ जाना है? हमने दुश्मन के बच्चे को इतना पढ़ाया है कि हम खुद गरीब हो गए हैं। हमारा मुआशरा जो है इस वक्त गुर्बत की चक्की पीस रहा है। हमारे मुल्क में इंसाफ खत्म हो चुका है, ना होने के बराबर है, लेकिन हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हमारे नगमे बहुत बहुत बड़े हैं। और एक बात का मैं शुक्र करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी आवाम में शाऊर आ चुका है, हमारी आवाम दानिशमंद हो चुकी है, हमारी आवाम इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल अवाम बन चुकी है। इतने हालात को मद्देनजर रखते हुए फिर भी हमारी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह दानिश्वर बन चुकी है। ख़वातीन व हज़रात, इलेक्शन के दिन करीब हैं और इलेक्शन बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। बहुत से जो हैं वो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, अबाही लोग हैं, जैसा कि MPA, MNA, मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात आपके पास आएंगी और कहेंगी कि 28 जनवरी को आप जनाबे वाला हमें वोट दें, आप ये करें, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन फैसला इस दफ़ा आप पे है। आपने खुद अपने लिए सहूलियात को जो है वो चुनना है। इस दफ़ा आपने खुद बिरयानी के डब्बों को साइड पे रख के, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बहुत ही आम सी रवायत चल रही है, हर कोई ये बातें करता है, देखा जाता है कि वो कहता है कि हमारे मुल्क की जो आवाम है वो डब्बों पे बिक जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम जो है बाशऊर है, बाइज़्ज़त है और बाकमाल है, क्योंकि हमारी आवाम एक जो है वो बाइज़्ज़त और एक खुददार कौम है। हमारे मुल्क की जो कौम है वो बड़ी ही एक अजीम कौम है। मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा
آپ کو چاہیے، میری عرض ہے، میری درخواست ہے کہ اس دفعہ آپ خود جو ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا کہ آپ نے اس دفعہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ اس دفعہ آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے جو ہمارے ملک کے لیے صحیح ہو اور جو ہمارے ملک پاکستان کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کر سکے۔ امید ہے آپ سب میری اس درخواست پہ عمل ضرور کریں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اپنے کرم اور فضل کی رحمت برسائیں، اور ہمارے ملک کا بھی شمار ان ترقی یافتہ ممالک میں ہو جیسا کہ دنیا کے تمام دوسرے ممالک ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہیں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔